ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू, अरे गुड मॉर्निंग टू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एनी डाउट्स फ्रॉम लास्ट क्लास टू एनीबॉडी? नो सर। नो सर। ओके चलो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कैमरा चालू है, क्लियर आप लोग को विजुअल हूं मैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने से पहले आप लोग को ये समझना चाहिए कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने ये भी बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों बेनिफिशियल है ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों वेरिएशन देखने को मिलता है? उसमें टू पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? टू पेरेंट्स विथ अपोजिट सेक्स। टू पेरेंट्स हैं तो टू गैमेट भी बनेंगे। टू गैमेट्स जिनका फ्यूजन होगा, जिससे बनेगा, जिस फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो भी प्लांट के केस में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चल के जाइगोट। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, वन इज मेल अदर इज फीमेल गैमेट। ठीक है। अब प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट? चलो रिप्लाई करो। फ्लावर। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो हमारा फ्लावर है। अच्छा, यहीं पे एक टर्म और आपको बुक में देखने को मिला होगा, वो होगा एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म क्या चीज है? फ्लावर विच कंटेन सीड्स इन इट। एंजियोस्पर्म एक क्लासिफिकेशन का एक ग्रुप है, जैसे कि मैमल्स एक ग्रुप है क्लासिफिकेशन एनिमल में, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। ठीक है। वैसे एंजियोस्पर्म एडवांस कैटेगरी ऑफ प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी फ्लावर जैसा कैरेक्टर होना ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खास बात है। ठीक है। अब ये हो गया। अब फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अब हम पार्ट ऑफ फ्लावर डिस्कस करें। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? तो फ्लावर के मेन 4 पार्ट होते हैं। पहला है बेटा सेपल्स, दूसरा है पेटल्स, तीसरा है सेपल पेटल्स स्टेमेंस, एंड फोर्थ सेपल पेटल स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स। ऑब्लिक इसको एक और नाम देते हैं कॉर्पेल, इसको कॉर्पेल्स भी बोलते हैं। तो सेपल्स जो होता है बेटा ये ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ये ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर है। पेटल्स क्या है? कलरफुल है। और स्टेमेंस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल या कॉर्पेल्स क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लियर? तो सेपल का काम क्या है? जैसे अपने फूल की कली, फ्लावर बड आपने देखा होगा, वो ग्रीन कलर का जिससे प्रोटेक्टेड रहता है उसी को वही आगे चल के सेपल्स बनता है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा जिससे फ्लावर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसको ताकि पूरा कर सके। पेटल्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। ये बटरफ्लाईज, हनी बीज या बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनका पॉलिनेशन हो सके। ये पॉलिनेशन क्या है अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे हमने लास्ट क्लास शायद डिस्कस किया भी था। ठीक है। स्टेमेंस क्या होते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनता है। और पिस्टिल या कॉर्पस होते हैं जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं? ओवरीज होते हैं जिसमें एक सेल्स बनते हैं। ठीक है। खैर इसी तरह से फ्लावर का भी टाइप होता है। एक कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल।
फ्लावर, और दूसरी कैटेगरी हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर प्रेजेंट, दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, हिबिस्कस, और दूसरा है मस्टर्ड। ठीक है, और भी एग्जांपल देना हो तो इससे मटर, पी। ठीक है, तमाम तरह के फ्लावर्स मोस्टली क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसका एग्जांपल है वाटरमेलन एंड पपाया। वाटरमेलन क्या है? तरबूज है। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी दो कैटेगरी हो जाएगी, एक को आप लोग बोलोगे मेल फ्लावर और दूसरे को बोलोगे फीमेल फ्लावर। क्लियर? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। अगर उसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टेमेंस है तो मेल फ्लावर है, अगर केवल पिस्टिल या कार्पेल्स है तो फीमेल फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेंस कैसा होता है? देखो स्टेमेंस इस तरह का कुछ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर, और ये फिलामेंट और एंथर को मिला दो तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। और एक फ्लावर में एक से ज्यादा स्टेमेन होते हैं तो इसलिए यहाँ पे एस लगा देते हैं, स्टेमेंस। क्लियर? अब ये जो एंथर है बेटा, इसी के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ढेर सारे होते हैं इसलिए हम ग्रेन्स लगा देते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसके अंदर मेल गैमेट होता है, जिसका फीमेल गैमेट तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम डायग्राम ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है, इस ऊपर वाले सरफेस को बोलते हैं स्टिग्मा, मिडिल इलांगेटेड पार्ट को हम लोग नाम देते हैं स्टाइल, और जो नीचे स्वेलन पार्ट है बॉटम, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के हम इसको बोलते हैं पिस्टिल या कॉर्पेल्स। तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहा जाता है, और यही जब पॉलिनेशन होता है ये सेंटर में बेटा एक सेल है, ये बीच में इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ऊपर को हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, जो एक सेल के बगल में दो सेल है इसको हम लोग सिनर्गेट सेल बोलते हैं। थोड़ी हायर क्लासेस की बातें हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हम मतलब अभी लोग समझ लो थोड़ा सा, और ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पॉलन ग्रेन्स है जो कि एंथर में था, इसी पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ये प्लांट के केस में होता है, एनिमल के केस में ऐसा नहीं माना जाता। और पॉलिनेशन ये कैसे कराते हैं? जैसे हनी बीज हैं, उनके पैरों में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं येलो कलर के होते हैं, येलोइश उनके पैरों में चिपक सकते हैं, और फिर दूसरे फ्लावर पे गए तो उस फ्लावर के स्टिग्मा पे उनका कांटेक्ट हुआ तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन की दो कैटेगरी बताई गई है। पहले पॉलिनेशन की टाइप्स को पढ़ते हैं हम लोग। पॉलिनेशंस भी टू टाइप्स के होते हैं। पॉलिनेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, लेकिन पहला केस है जिसको लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा केस है जिसको लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब उसके पास मेल और फीमेल फ्रूट पार्ट दोनों एक ही साथ है, तो चांसेस ज्यादा है कि जो पॉलन ग्रेन्स है
जिसका एंथर जो है, मतलब एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है, एंथर जब मैच्योर होता है फट जाता है, पॉलन ग्रेन्स हवा में फैल जाते हैं, यही गिर करके अपने आप कहाँ स्टिग्मा पे आ जाए। इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर शुड बी सेम, एक ही फ्लावर का जो एंथर है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वही उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए और जर्मिनेट करने लगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा केस है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब फ्लावर अलग अलग रहे, स्पीशीज तो एक ही रहेगा, फ्लावर अलग अलग रहे, चाहे वो सेम प्लांट का हो चाहे डिफरेंट प्लांट को, इससे मतलब नहीं है, फ्लावर मेरा क्या है अलग अलग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब मेरा आप लोग से क्वेश्चन है सिंपल सा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों प्रीफर हमने किया था, वेरिएशन के लिए, ताकि वेरिएशन ज्यादा हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बताओ किस केस में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन में कि क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। बोलो बेटा। सेल्फ पॉलिनेशन। देखो कुछ लोग कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन ज्यादा देखते हैं। सर आपका क्वेश्चन क्या, एक बार फिर बोल दीजिए। क्वेश्चन है शिवम कि जो वेरिएशन के लिए ही हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को सिलेक्ट किया था, और वेरिएशन इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए, तो हमारे पास पॉलिनेशन दो तरह के देखने को मिले हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्लावर सेम है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब फ्लावर जो है अलग अलग है। तो किस केस में वेरिएशन ज्यादा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में वेरिएशन ज्यादा होगा, क्रॉस। या क्रॉस शुड बी राइट आंसर। क्रॉस पॉलिनेशन के केस में ज्यादा होगा, यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसीलिए उनके पास जो पेटल्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं हनी बीज को, बटरफ्लाइज को, स्मॉल बर्ड्स को, ताकि वो आए उनके फ्लावर पे और उनके पैर पे, उनके पंखों पे पॉलन ग्रेन्स स्टिक कर जाए, और फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाए तो वहां पे वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो स्टिग्मा पे फिर स्टिक कर जाए। ऐसा नो, अगर ऐसा मान लो बाय चांस उनको हनी बीज या बर्ड नहीं मिल पाते हैं तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। कौन वाले केस में? बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर वो फ्रूट नहीं दे पाएगा। यदि वाटरमेलन है और उसको चाहो कि उसको आप हनी बी से या किसी मक्खी करे कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स उसको बचा के रखोगे तो आपकी फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पे पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनेशन में होता क्या है, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा? आफ्टर पॉलिनेशन जो होगा पॉलन ट्यूब बनेगा बेटा, जैसे कि यहाँ पे एक आपका पॉलन ट्यूब इस तरह का बनने लगा। अब मान लो दो पॉलन ग्रेन्स आ गया तो दूसरा वाला भी पॉलन ट्यूब बना देगा। तो आपका क्वेश्चन होगा सर एक ही स्टिग्मा पे एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स आ गए तो किसको हम मानेंगे कि वो आगे चल के काम करेगा? देखो जो सबसे पहले पहुंचा होगा स्टिग्मा पे उसका पॉलन ट्यूब काफी लंबा ग्रो करता हुआ सबसे पहले ओवरी तक पहुंचेगा, और जिसका ओवरी तक सबसे पहले पॉलन ट्यूब पहुंच गया तो पॉलन ट्यूब के अंदर ही दो मेल गैमीट होते हैं। कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट। ये अपने ऐसे डेवलप करते करते ओवरी तक जाते हैं। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब आपका डेवलप करके ओवरी तक जाएगा। क्योंकि 2 मेल गैमीट है, इसमें होगा क्या, जो आपका फर्स्ट मेल गैमीट है, फर्स्ट मेल गैमीट है, ये तो एक सेल से फ्यूज हो जाएगा, एक सेल से, और क्या बना देगा? जाइगोट। अच्छा, मेल गैमीट में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? हाफ। इस हाफ क्रोमोसोम्स को हम एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लोगों में अंदर 46 क्रोमोसोम्स है तो हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे हमारे स्पर्म सेल में। मेल गैमीट है या एक सेल है उसमें भी कितना हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम्स। वहां 23 की वैल्यू क्या है? एन। इसका पेयर करेंगे तो 46 हो जाएगा, 23 पेयर हो जाएगा, वहां पे 2n लिखते हैं। एक सेल में भी n क्रोमोसोम्स है तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 2n। अब प्रश्न है कि इस सेकेंड मेल गैमीट क्या करेगा? जब फर्स्ट मेल गैमीट जाइगोट से फ्यूज हो गया, सेकेंड मेल गैमीट कहाँ जाएगा? वो आ तो गया ओवरी के अंदर, अब बड़ा परेशान होगा तो वो करेगा क्या? जो सेंटर में ये दो ठो न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम लोग बोलते हैं
पोलर न्यूक्लियाई, दो ठो है, इनके साथ फ्यूजन कर लेगा। यानी जो सेकेंड मेल गैमेट है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, चूंकि ये एन है, ये टू बार पोलर न्यूक्लियाई तो 2n हो गया, मिलकर के एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। इसको बोलते हैं इस केस में ट्रिपल फ्यूजन बेटा। सेकेंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से मतलब 3 सेल हो गए कुल मिला के 3 सेल्स, और तीनों फ्यूज कर गए, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे बनता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म आगे चल के सीड में जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और जाइगोट आगे चल के सीड बन जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट मेल गैमेट है एक सेल से फ्यूज किया, जाइगोट बनाया। सेकेंड मेल गैमेट है इससे फ्यूज किया 2 पोलर न्यूक्लियाई से और एंडोस्पर्म बना दिया। बात क्लियर है? और एंडोस्पर्म आगे चल के न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराता है। चूंकि फ्यूजन 2 बार हुआ है तो पहले केस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरे केस को फर्टिलाइजेशन ही कहेंगे। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन, चूंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। हम कहेंगे कि प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। बात क्लियर है? प्लांट में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है बेटा, और यही जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ राइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्लांट में रिप्रोडक्शन को समझने के लिए, पार्टिकुलर हायर प्लांट। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खासियत बात है। तो इसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं पॉलन ग्रेन्स में, और एक सेल से जुड़ेगा और जाइगोट बनाएगा, दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई से एड होगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म का क्या काम होता है आगे चल के? आगे चल करके हमारे सीड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को? यस सर, नो? यस सर। ठीक, यस सर। तो हम लोग आते हैं बुक पे। ये हमने इस साइड वाला पैरा जो 8 पॉइंट फ्लावर का डायग्राम है इधर वाला डिस्कस कर दिया था। अब इधर से आते हैं हम लोग इस पेज पे। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि भाई स्टिग्मा हो गया, तो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैज एन एग सेल्स। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ठीक है, जो मेल गैमेट है जिसके जो कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है, वो फीमेल गैमेट से फ्यूज करके ओव्यूल्स बनाता है। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल आर फर्टिलाइजेशंस give us zygote which is capable of growing into new plant। जो जाइगोट होता है वही बताया ना कि आगे चल के वही सीड बनता है और वही न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है। Thus, the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma। stamen मतलब क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या उसको एंथर भी कह लो, तो वो स्टिग्मा तक जाए, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as self pollination, जो भी मैंने डिस्कस किया। On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another flower, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है, it is known as cross pollination। This transfer of pollen grains from one flower to another is achieved by agent like wind, water or animal। हवा से बह के जा सकता है, पानी में तैरते हुए जा सकता है, या फिर एनिमल जिसमें आपके हनी बी आ गए, बटरफ्लाइज आ गए, स्मॉल बर्ड्स आ गए। ठीक है, आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा। देखो सुटेबल स्टिग्मा क्यों बोला? कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक पॉलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे स्पीशीज के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए। मतलब समझ लो गुलहड़ का जो पॉलन ग्रेन्स है वो समझ लो दूसरे फ्लावर मस्टर्ड के स्टिग्मा पे आ जाए, मटर के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? वो सुटेबल स्टिग्मा नहीं माना जाएगा और उसमें पॉलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होगा उस केस में। इसलिए यहाँ एक बात लिखा है सुटेबल स्टिग्मा। आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा मतलब सेम स्पीशीज होना चाहिए। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल व्हिच आर इन ओवरी। वो धीरे धीरे देखो यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये डेवलप करते करते कहाँ पे आ जा रहा है? फीमेल जर्म सेल तक आ जा रहा है। द ओव्यूल्स डेवलप्ड, अच्छा उसके बाद हाँ ओवरी। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रो out of the pollen grains and travel through the style to reach the ovary। ये बीच वाला पूरे स्टाइल को ट्रेवल करते हुए ओवरी तक पहुंचना है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन
द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल्स। ठीक है, वो सेवरल टाइम डिवाइड होकर के आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है क्या? सर चलो फिर से, चलो रिकॉर्डिंग में तो रहेगा बेटा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है आवाज को लेकर के। तो देखो कह रहा क्या है कि जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल्स में बन जाता है। ओव्यूल्स डेवलप अ टफ कोट एंड इट्स ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। मतलब आप कह सकते हो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू सीड। जाइगोट आगे चल के सीड बन जाता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट। जो ओवरऑल ओवरी है ये फ्रूट बन जाता है, यानी सीड मेरा कहाँ हो गया, फ्रूट के अंदर हो गया। जो जाइगोट है वो सीड बन गया, और जो ओवरऑल पूरी की पूरी ओवरी थी वो धीरे धीरे डेवलप होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। मीनवाइल द पेटल एंड सेपल स्टेमेंस स्टाइल्स एंड स्टिग्मा मे सील एंड फॉल ऑफ। जो बाकी के पार्ट है वो बाकी चल के मुरझा जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, कभी कभी किसी केस में लगे रह जाते हैं, जैसे कि आप गुआवा केस में कर सकते हो कि उसके फ्रूट में सेपस बचा रह जाता है। ठीक है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट still persisting in the fruit? तो इसका आंसर है गुआवा। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ द सीड फॉर्मेशन ऑफ फॉर द प्लांट। सीड फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? तो सीड फॉर्मेशन क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो भी स्पोर फॉर्मेशन के थोड़े अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशंस नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, सॉइल्स नहीं दोगे, प्रॉपर वेदर कंडीशन नहीं दोगे, तब तक सीड वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, and at last the seed contain the future plants or embryo which develop into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. जब सीड से प्लांट बनता है इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। जो एक्टिविटी 8.7 है ये चने का उदाहरण है। आप चने को भिगो लो, फिर उसके बाद उसको कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के रखो, उससे सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जर्मिनेटेड सीड को लो। उसमें आपको छोटा सा, फिर इस तरह से चने के केस में पौधा दिख जाएगा, इसके रूट होगा, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पार्ट भी आ जाएगा अगर आप उसको नहीं खाओगे और जर्मिनेट होने दोगे तो। ठीक है, कि आपको जर्मिनेशन समझाना चाहता है, ये आप लोग घर में भी करके देख सकते हो, आप लोग किए भी होगे, जर्मिनेटेड ग्राम्स को खाए भी होगे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं। रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन बीइंग्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैं अपना रिकॉर्डिंग